हेलो फ्रेंड्स, 26 जून की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विस लॉन्च की है। ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और ये मोबाइल ऐप किस लिए लॉन्च किया है? हमारे देश में जो रक्त की आवश्यकता पड़ रही है कोविड-19 बीमारी के समय, तो उसको जो है दूर करने के लिए ये लॉन्च की गई है। और ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस ऐप में हम सब पंजीकरण करा सकते हैं। और पंजीकरण कराने के बाद में हम ये जान सकेंगे कि हमको रक्त कहाँ से मिलेगा, और 4 यूनिट तक रक्त हमको जो है इससे मिल सकेगा। तो इसके द्वारा जो हमारी जो रक्त की समस्या आ रही है उसको समाप्त किया जा सकेगा। और अगर हम रक्त देना चाहते हैं तब भी हम इस पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन द्वारा 25 जून को सीफर्स डे यानी सीफर्स और नाविकों के लिए दिन के रूप में मनाया जाता है। देखिए, जो हमारे समुद्र में लोग रहते हैं, नाविक होते हैं, इनको जो है सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है 25 जून को, सीफर्स डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रमाणीकरण केंद्र अर्थात इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब क्या होगा, अब इसके स्पेस के जो प्रोग्राम हैं उसके लिए प्राइवेट पार्टीज जो है, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, वो भी जो है भाग ले सकेंगे। जैसे अमेरिका में एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स उस जो है उस वो रॉकेट बनाया है उसने भी, और लॉन्च किया है ह्यूमंस को। तो उसी प्रकार से हमारे देश में भी अब जो है प्राइवेट प्लेयर्स स्पेस में जा सकेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने जादू होल्डिंग्स लिमिटेड एलएलसी द्वारा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसने जो है जियो में जो है जो ये मंजूरी ले रहे थे, जो अधिग्रहण करना चाहते थे जादू होल्डिंग एलएलसी, तो इनको मंजूरी दे दी। ये 9.99% शेयर खरीदेंगे। जियो ये शेयर बेचने में सातवीं कंपनी है, जिस सातवीं कंपनी ऐसी है जो जियो के शेयर खरीद रही है। और उसने लगभग 1,15,000 से करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है इकट्ठा कर लिया है, और कर्ज मुक्त होने वाली और 15 बिलियन से ज़्यादा बड़ी कंपनी ये बन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को बीठाभाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। तो अवार्ड कौन सा मिला है? बीठाभाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और किसे मिला है? ये मिला है गुलाबबाई संगमनेरकर को। ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने। और ये पहला पुरस्कार है। और ये क्यों दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि 3226 जो पंचायतें थीं उसमें इंटरनेट की सुविधा का शुभारंभ कर दिया गया है और वहाँ पर इंटरनेट की पहुँच कर दी गई है। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी जो है उसने क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। अब इसके द्वारा किया जाएगा, इस निष्ठा विद्युत मित्र योजना के अंतर्गत एक नई प्रकार की स्कीम निकाली गई है, जिसके द्वारा यदि आपके आसपास क्षेत्र में कोई चोरी करता है बिजली की, या उसके जो है किसी प्रकार को जो है गलत कार्य करता है बिजली विभाग से संबंधित, तो आप उसकी सूचना जो है दे सकेंगे, जिससे जो उस पर एक्शन लिया जा सकेगा और उससे जो भी जुर्माना वसूला जाएगा या जो है उसके जो बिल का भुगतान होगा, ठीक है, उसका जो है कुछ परसेंटेज इन मित्र लोगों को भी दिया जाएगा। और इसमें जो है महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है। देखिए, कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की मंजूरी दे दी गई है। इससे जो है यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और कुशीनगर बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ गौतम बुद्ध जी का निर्माण क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है उन्होंने जो है अंतिम समय में निवास किया था, और कई सारे जो है यहाँ पर उपदेश भी दिए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन एवं बुनियादी ढांचा विकास फंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। और इसमें जो है 15,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। और इसमें क्या होगा, पशुओं को अच्छी गुणवत्ता का भोजन मिले और उनसे जो दूध और मांस प्राप्त होता है उसकी उपलब्धता बढ़े, और जिससे जो है
मूल्य संवर्धन हो सके, मूल्य में बढ़ोतरी हो सके, जो मैंने कल बताया था वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जा रहा है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? जैसे हम कोई चीज़ रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को हम अगर किसी प्रकार से स्टोर कर लेते हैं या उससे कोई अन्य प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास टमाटर है, उस टमाटर से हम सॉस बना लेते हैं और उस सॉस को जो हम मार्केट में बेचते हैं तो हम उसे अच्छे रेट पर बेच सकेंगे। तो ये होता है, उस टमाटर का हमने क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी। माली गडराज ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना का प्रबंध परामर्श अनुबंधन कर लिया है। ठीक है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडी और आईबीएम ने मिलकर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिनाइट का अनावरण किया है। ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा, जिन लोगों को रोज़गार चाहिए उन लोगों को इकट्ठा किया जा सकेगा और उन्हें जो है रोज़गार दिया जा सकेगा। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? ये हमारे महेंद्र नाथ पांडे। जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का शुभारंभ किया है। त्रिपुरा छात्रों के लिए एकट्टू खेलो और एकट्टू पढ़ो योजना का शुभारंभ किया है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञान भारती योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? देखिए ये प्रश्न जो है मैंने कल शामिल नहीं किया था, इसलिए आज शामिल किया। तो ज्ञान भारती योजना शामिल किया है, किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की असम में। इसमें क्या होगा, इसमें जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनसे जो है फीस नहीं ली जाएगी और उन्हें 1,000 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनसे 1,200 रुपये उनको दिए जाएंगे। पाकिस्तान में पहला हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो पाकिस्तान में पहला हिंदू मंदिर इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है। किस देश में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुए? तो हाल ही में देखिए सर्बिया में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुए हैं। और अगर हम और बात करें तो साउथ कोरिया में, तो कोरोना के बाद में सबसे पहले अगर चुनाव किसी ने कराया था तो सबसे पहले चुनाव कराया था साउथ कोरिया ने। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत के बाहर जो दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो है वो शुरू किया गया है अमेरिका में। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है वायु मतलब विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। ये बना कहाँ है? लॉस एंजलिस में। ठीक है। और अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। और यहाँ के अगर कई बार पूछ लेता है कि भारतीय राजदूत कौन है अमेरिका में, तो यह है तरनजीत सिंह संधू। ठीक है। किस देश ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए एमओयू किया है? तो ये किया है माली ने। अच्छा, ये जो सोलर पार्क है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ये हेड ऑफिस है गुरुग्राम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2015 को। और अगर इसके बारे में और बात करें तो इसके जो है वो कौन है महानिदेशक? वो हैं उपेंद्र नाथ त्रिपाठी। ठीक है। तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड ऑफिस है गुरुग्राम में। और उपेंद्र नाथ त्रिपाठी इसके जो है महानिदेशक हैं। स्किल बिल्ड रिनाइट का अनावरण किसने किया? तो ये अनावरण किया कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय के मंत्री जी कौन है? ये राजनाथ सिंह। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ये मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास। और पर्यावरण मंत्रालय ये है प्रकाश जावड़ेकर के पास। ई पंचायत पुरस्कार 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? ये देखिए प्रथम पुरस्कार है और ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के जावेद इकबाल अभी चुने गए थे, जो कि एक कोर्ट में वकील थे और उन्हें जज बनाया गया था। और यहीं पर सिटी चौक का नाम बदल के कर दिया गया था? भारत माता चौक कर दिया गया था। और सर्कुलर रोड का नाम बदल के कर दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी चौक। और यहाँ पर एक है कश्मीरी जो केसर है उसको है जीआई टैग दिया गया है। और अगर यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया था मेरा वेतन, और इसके द्वारा क्या किया गया था कि आप जो है सभी प्रकार की वेतन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ के अगर पार्क की बात करें तो दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो सीफा डे कब मनाया जाता है? तो सीफा डे मनाया जाता है 25 जून की। अच्छा, 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। और 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व
पर्यावरण दिवस। अच्छा, कोई बता सकता है इस बार की जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसकी थीम क्या थी? ई ब्लड सर्विस का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ किया है हर्षवर्धन सिंह ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने जादू होल्डिंग्स एलएलसी के किस संस्था में हिस्सेदारी बेच दी है? तो ये रिलायंस को में अपनी हिस्सेदारी खरीदने का अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है। अच्छा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला? तो ये मिला है दर्जा कुशीनगर को। और जेवर एयरपोर्ट भी निर्मित है उत्तर प्रदेश में, ये भी निर्माणाधीन है और ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। कमेंट में बताइए कि ये जेवर एयरपोर्ट कहाँ है। छात्रों के लिए शुरू की गई एकटू पढ़ो योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये योजना शुरुआत की गई है मणिपुर के। अगर मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर के जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विप्लव कुमार देव और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं। देखिए, रोजगार सेतु की शुरुआत यहाँ की गई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं और गेहूं की खरीद में फर्स्ट स्थान पर रहा था। जीवन अमृत योजना में यहाँ स्टार्ट किया गया था। जीवन शक्ति योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। टॉप पेरेंट योजना यहाँ पर स्टार्ट की ऐप बनाया गया था। संकल्प योजना यहाँ पर स्टार्ट की गया था। और आंगनवाड़ी जो हमारी विकलांग कार्यकर्ता हैं उनको जो है कोरोना योद्धा यहाँ पर घोषित किया गया था। और एफआईआर आपके द्वार ये भी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और थैंक्स मॉम वृक्षारोपण ये भी यहाँ पर शुरुआत किया गया है। और कक्षा 5 तक की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको भी यहाँ पर बैन किया गया है। और रेडियो स्कूल चलाने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना है। और मिड डे मील राशन को सबसे पहले वितरण करने वाला भी ये राज्य बना है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में आई फ्लोज नामक एक जो है चेतावनी जो है डिवाइस लॉन्च की गई है, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। और यहीं पर जो है एयर वैंती नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा ये पता चलेगा कि कहाँ पर कितने वेंटिलेटर कितने बेड्स खाली हैं। और नीरा और तारगुड़ को पेयजल बनाने के लिए और जो है कोल्ड ड्रिंक की जगह इसको जो है अपडेट करने के लिए उसको जो है किया गया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ जानने को मिला है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ जानकारी आपके लायक है तो इसे जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।